हेलो बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप जान रहे हो कि पर्यावरण और प्रदूषण वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरण और प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। बच्चों, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पर्यावरण के बारे में जाना। आज हम जानेंगे प्रदूषण क्या है ना। आप नित्य प्रति टीवी पे, समाचार पत्र में या आपस में चर्चा के समय आप प्रदूषण के बारे में बहुत सुनते हो। और इस समय जो ये कोविड-19 का माहौल है ना, उसमें तो आपने बहुत सुना होगा कि बहुत ज़्यादा, इससे पहले बहुत प्रदूषण था, ये है, थोड़ा साफ हुआ है और तरह तरह की बातें। तो आज जानेंगे प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण को पॉल्यूशन भी कहते हैं बच्चों, और पॉल्यूशन का अर्थ होता है खराब होना। पॉल्यूशन एक अंग्रेजी वर्ड है ना, उसका अर्थ होता है खराब होना। तो प्रदूषण का अर्थ है खराब होना साधारण शब्दों में। लेकिन आज जानते हैं प्रदूषण का अभिप्राय क्या है। वातावरण में हुआ अवांछनीय परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन वांछित नहीं था, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा अवांछित परिवर्तन या अंशतः परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा किए गए ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन तथा जीवाणुओं की संख्या में अभिवृद्धि के प्रयासों का परिणाम है। यानी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो वातावरण में चीज़ें निश्चित मात्रा में हैं, उनको असंतुलित करना क्या है, प्रदूषण कहलाता है। तो बच्चों, अब जानते हैं प्रदूषकों के प्रकार। कौन सी चीज़ें हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। जो चीज़ें प्रदूषण फैलाती हैं उनको हम प्रदूषक की श्रेणी में रखते हैं। तो दो तरह के प्रदूषक होते हैं। एक जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषण। जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषण में बच्चों ऐसे आते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो सके, जैसे मल मूत्र, कोई जानवर मर जाता है, ये सब चीज़ें क्या हैं, वो जीवधारियों द्वारा क्षयकारी प्रदूषक हैं। दूसरा है जीवधारियों द्वारा अक्षयकारी प्रदूषक। बच्चों, इस श्रेणी में वो चीज़ें आती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित न की जा सकें, जैसे कांच है, डीडीटी है, प्लास्टिक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये जीवधारियों द्वारा अपघटित यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं की जा सकती। अब जानते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार क्या हैं। हम मनुष्य हैं, हम विभिन्न प्रकार से अपने संसाधनों का दोहन करते हैं, और इस संसाधनों के दोहन में हमारे द्वारा कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदूषण के प्रकार क्या क्या हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है मृदा प्रदूषण और पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण। बच्चों, एक दो और आते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि इनका जिक्र है, इसलिए आज हम सिर्फ इनके बारे में बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहला प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण। बच्चों, कक्षा 9 की क्लास में हमने आपको विधिवत बताया है कि कितनी परसेंटेज गैस, कितनी मात्रा में और किस जो सम्मिश्रण होता है, अकेले ऑक्सीजन तो होता नहीं, कई गैसों का मिश्रण होता है ना, तो वो उसके बारे में हम आपको कक्षा 9 में बता चुके हैं। तो जो वो मिश्रण है, उसकी जब मात्रा असंतुलित होती है तो वायु प्रदूषण होता है। वायु में विभिन्न गैसें एक विशिष्ट अनुपात में उपस्थित रहती हैं। इन गैसों का जीवधारियों और वायुमंडल में चक्रीकरण होता है। बच्चों देखो, हम मनुष्य हैं और हमारे साथ इस पर्यावरण में वनस्पतियां भी रहती हैं, और हम
एक दूसरे पर निर्भर हैं। जो हम हैं वो क्या निकालते हैं, जब हम अपनी श्वसन क्रिया लेते हैं तो उसमें क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। और जो वनस्पतियां हैं, जब उनकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया में वो ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों, अब जानते हैं कि वायु प्रदूषण का कारण क्या है। पहला, वायु प्रदूषण के कारण में पहला है श्वसन प्रक्रिया। बच्चों, हमने बताया ना कि सांस लेने की प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आपने देखा इतने वर्षों में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और जो मेडिकल सुविधाएं हैं, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, इन सब ने मनुष्य को एक सरल जीवन प्रदान किया है, जिससे क्या हुआ है, उसकी मृत्यु दर भी घटी है, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य घातक गैसों का जो ये है वो जो अनुपात है वो बढ़ा है, जिसकी वजह से श्वसन प्रक्रिया के कारण भी वायुमंडल प्रदूषित हुआ है। दूसरा है बच्चों ईंधन का दहन। बच्चों, जो एशिया के जो देश है ना, उनमें ज़्यादातर लकड़ी, मतलब जो खाना बनता है वो लकड़ियों को जला के ही बनता है, यानी ईंधन के रूप में लकड़ियों का प्रयोग होता है। इसके अलावा भी जो साधन ईंधन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो उनसे खतरनाक गैसेस निकलती हैं। जो लकड़ियां हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो फ्लेम है उसमें बहुत तरह की हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ईंधन का दहन हमारी वायु को प्रदूषित करता है, यानी वायुमंडल में कुछ गैसों की मात्रा को असंतुलित करता है। अगला है सजीवी पदार्थों का विघटन। बच्चों, हमने कहा ना कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो सजीव पदार्थ डेड हो जाते हैं या कुछ इधर उधर पड़े रहते हैं तो उसका विघटन करते हैं। उसके विघटन के फलस्वरूप कुछ गैसों का निर्माण होता है, जिससे हमारा वायुमंडल प्रभावित होता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। कोई कुत्ता मर जाता है ना, तो जब आप वहाँ से गुजरते हो तो आप एकदम से नाक पे अपना हाथ रखते हो, क्योंकि वो जो सड़न होती है वो पूरे वायुमंडल में फैली होती है। कैसे फैली होती है? वायु के द्वारा फैली होती है, क्योंकि उसका सूक्ष्म जीव अपघटन करना शुरू कर देते हैं। रोगाणुओं की उपस्थिति। बच्चों, वायु के प्रदूषण होने का कारण जो वायु है उसमें रोगाणुओं की उपस्थिति है। बच्चों, अभी बहुत सारी आपने पढ़ा है जल द्वारा जो रोग फैलते हैं। कुछ रोग वायु द्वारा भी फैलते हैं, यानी वायु में उनके सूक्ष्म जीव घूमते रहते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव भी वायु को प्रदूषित करते हैं। जो उनकी उपस्थिति है वो वायु को प्रदूषित करती है। धूल व अन्य सूक्ष्म कणों द्वारा। बच्चों, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण सड़कों का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ है और सभी तरह का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से हुआ है, जिससे वातावरण में धूल और गंदगी का समावेश हुआ है और इस धूल और गंदगी के कारण आपका जो वायुमंडल है, आपकी जो वायु है वो प्रदूषित हुई है। अगला है बच्चों, वायुमंडल अगर प्रदूषित हो जाता है, वायु अगर प्रदूषित हो जाती है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। हाइड्रोकार्बन गैसें व नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर प्रकाश संश्लेषी समांग बनाते हैं। इसमें पर ऑक्सीलेट और नाइट्रेट अत्यंत हानिकारक पदार्थ है, जिससे आँखों में पानी निकलता है।
बच्चों जो बहुत प्रदूषित इलाका है ना, आप अगर वहाँ पे जाते होगे तो आप ये महसूस करते होगे कि आपकी आँखों के नीचे जलन सा होता है और आईज में से पानी निकलता है, वो इसी प्रक्रिया के कारण होता है। अगला है चिमनियों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको SO2 कहते हैं, श्वसन नली में जलन उत्पन्न करती है। यह गैस पत्तियों की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 बना देती है, जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल ऊतक ना, तो वो नष्ट होने लगते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से थकावट, मानसिक विकार, फेफड़ों का कैंसर आदि रोग होता है। अगला है NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड, फेफड़ों, आँखों और हृदय रोगों को बढ़ाता है। वायु में मिले शीशे के कण, बच्चों जो वायु के कणों में शीशे के कण मिश्रित हो जाते हैं, उससे तंत्रिका तंत्र में विकार उत्पन्न होता है। अगला है प्रदूषित वायु से एक्जिमा, एक प्रकार का त्वचा रोग है, एक्जिमा और एंथ्रैक्स रोग हो जाते हैं। बच्चों जो आप देख रहे हो ना कि बहुत तेजी से श्वास रोगी बढ़े हैं, ये सब किसकी वजह से हुआ है? जो हमारे आसपास का वायु प्रदूषित हुआ है उससे बढ़ा है। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय। बच्चों देखो, वायु प्रदूषण के बारे में एक सिफेरी जो एक सर्वे एजेंसी है ने बड़े बड़े नगरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, कानपुर और कलकत्ता आदि में सर्वेक्षण के कार्य किए हैं। कारखानों की चिमनी से धुआं कम करने के लिए विशेष प्रकार के फिल्टरों का निर्माण किया गया है। शहरों में बसों, ट्रक और मोटर गाड़ियों द्वारा उत्पन्न धुएं को कम करने के प्रयास भी जारी हैं। दूसरा क्या है? कारखाने आबादी से दूर स्थापित होने चाहिए। तीसरा क्या है? वृक्षारोपण द्वारा अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। चौथा, वनों के कटान को रोका जाए। पांचवा क्या है? कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। शहरों में घरों के आसपास पार्क होने चाहिए। गंदगी को कूड़ेदानों में ढक कर ही रखना चाहिए। बच्चों ये छोटे छोटे हमारे प्रयास वायु प्रदूषण से हमें बचा सकते हैं और हमारी प्राण वायु को हमारे लिए प्राणदायिनी बना सकते हैं। थैंक यू बच्चों।